इस क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x गिवन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स। तो देखिए, तो यहाँ पे y क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/4। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, बिना कुछ सोचे समझे डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिए। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, या हो सकता है कि फंस जाए, डिफरेंशिएशन हो भी ना पाए। बात समझ में आ रहा ना? इसीलिए आपको जब कभी भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसको बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सोचिए कि अगर डिफ़िकल्ट फंक्शन दिया हुआ है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कैसे कर लें, क्योंकि एक बार फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर तो डिफरेंशिएशन हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग इसमें लगाना है आपको स्टार्टिंग में कि अगर डिफ़िकल्ट फंक्शन दिया हुआ है तो किसी भी तरह से स्टार्टिंग में उसको क्या कर देना है? सिंप्लीफाइड कर देना। ठीक है? और जब सिंप्लीफाइड हो जाएगा तभी सही वक्त होगा डिफरेंशिएशन करने का। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को नोटिस करिएगा, तो ये हो गया a प्लस बी और ये वाला हो गया a माइनस बी। मतलब ये दूर दूर लिखा हुआ है, अगर नज़दीक में रहता तो हो सकता जल्दी दिख जाता। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दूर दूर है और शायद इसीलिए दिया है कि डायरेक्ट क्लिक ना करे। तो ये थोड़ा सा टर्म को आपको गौर से देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है? और हम लोग जैसा कि जानते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों टर्म को एक साथ लाइएगा, या थोड़ा मैच्योरिटी हो जाएगा तो साथ लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, है कि नहीं? तो 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। ये दोनों को एक साथ अगर सोचा जाए तो ये हो गया a प्लस बी इंटू, ये क्या हो गया? a माइनस बी। मतलब क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, तो क्या होगा? ये होगा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का पावर 1/4 का होल स्क्वायर, यही ना होगा? इनटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 1/4 और उसका पावर है 2। तो जब पावर पे पावर रहता है तो क्या हो जाता है? पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे एक्स का पावर 1/4 और इसका पावर अगर 2 है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/4 इंटू 2। तो ये वाला कैंसिल होगा ना? 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। अब देखिए, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। होगा ना? तो देखिए, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 1, यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा? 1। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना? तो देखिए, y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये वाला जो y स्टार्टिंग में दिया था, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/4, ये वाले ही फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके देखिए कितना छोटा कर दिया है। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब बताइए, इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान? इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान। इसीलिए ना हम कहें कि स्टार्टिंग ही में आप अगर डिफिकल्ट फंक्शन दिया हो तो स्टार्टिंग ही में आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए, और एक बार सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो फिर तो डिफरेंशिएशन करने में टाइम ही नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब है कि जब सिंप्लीफाइड हो गया तभी सही समय आया है, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है? नाउ यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे
नाउ चूंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एल एच एस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वन माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए तो, एक बार वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स को करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है तो दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करके घटा देंगे। तो इसका मतलब एक बार वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा जीरो, और एक बार एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वन। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे -1। क्या आ जाएगा -1, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1। गॉट द पॉइंट, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको, डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।